Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number first of chemistry, which name is synthetic fiber and plastics. So this is the second part of our chapter. Now we are start from here. सो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अभी तक के हम लोग ने देख लिए थे स्टूडेंट्स के फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स, ये देख लिए थे। अब इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। जो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम शोइंग द बुक एंड इफ यू हैव बुक सो यू हैव टू ओपन योर बुक, ओके। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। जो सिंथेटिक फाइबर है वो वाइडली यूज्ड होता है हमारी डेली लाइफ में। बट डू यू नो व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे बनता है, किससे बनता है? लेट अस डिस्कस दिस विथ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो हम इससे डिस्कस करते हैं जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ द स्मॉलेस्ट यूनिट गिवन इन कॉलम बी। तो ये जो कॉलम ए है इसमें एक आइटम्स दिए गए हैं और जो कॉलम बी है उसमें इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब कि एक एक मोनो पार्टिकल्स दिए हैं। मोनो दैट मीन्स एक, ठीक है। तो इसमें यहाँ के मोनो पार्टिकल्स दिए हैं। अब हमको इससे मैच करना है कि कौन से जो पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट में क्या दी हुई है, आपको ब्रिक्स दी गई है, तो ये यहाँ पे सी से ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी, ओके। देन सेकेंड है, यहाँ पे फ्लावर्स दिए गए हैं, डेकोरेट किए गए हैं पूरे फ्लावर्स, तो यहाँ पे इसका जो मोनो पार्टिकल्स है वो डी आ जाएगा। देन यहाँ पे थर्ड में पर्ल्स दी गई है, पर्ल्स का एक सेट दिया गया है, ब्रेसलेट दिया गया है और यहाँ पे पर्ल्स दी गई है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। देन यहाँ पे कुछ पजल्स गेम दिए गए हैं और ये पजल जो है ये इससे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट यूनिट दी गई थी और इसकी लार्जेस्ट यूनिट जो थी वो इस साइड में थी, ओके। सो नाउ अब हम लोग फर्दर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है, एज यू हैव सीन अ नेकलेस और अ बिल्डिंग ब्लॉक्स कंटेन अ नंबर ऑफ बीड्स और ब्लॉक्स। मतलब यहाँ पर वही बोला गया है कि जिस तरीके से आपने जो कॉलम ए में देखा कि वहाँ पे क्या था, पूरा एक कंटेन दिया गया था और कॉलम बी में उसको ज्वाइन करना था हमें उसके एक एक कंटेन के साथ। तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलम ए और कॉलम बी को देने का मतलब क्या था, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मतलब था उसका। सो ईच स्मॉलर यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस और अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ टर्म्स एज मोनोमर। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से इसको बताती हूँ। सो ईच बीड्स इज अ सेपरेट यूनिट। जो बीड्स है वो सेपरेट यूनिट थी, बट व्हेन अ नंबर ऑफ बीड्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो जैसे ही जब हम लोग ने उसको ज्वाइन किया, मतलब कि कॉलम ए जैसे कॉलम बी था उसके एक एक यूनिट को ज्वाइन करके जब हम लोग ने बना लिया तो वो एक क्या बन जाती है, लार्ज चेन बन जाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। सिमिलरली सिंथेटिक फाइबर्स कंटेन सर्वल स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। उसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर्स कंटेन होता है वो भी छोटी छोटी अलग अलग टाइप की यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ईच स्मॉलर यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस और अ मॉलिक्यूल। और वो जो सभी यूनिट्स है वो केमिकल सब्सटेंस है और मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दिस इज अ टर्म्स एज मोनोमर। और इसे ही क्या कहा जाता है, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे ही क्या कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। मोनोमर दैट मीन्स, देखिए पहले यहाँ पे बताया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। जो मोनोमर है वो दो डिफरेंट ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज मोनो मीन्स वन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये जो मोनो वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मीनिंग क्या होता है, एक होता है, ओके। सो मोनो मीन्स क्या होता है, वन, एंड मर मीन्स यूनिट। मर मीन्स क्या होता है, यूनिट होता है। सो मोनोमर दैट मीन्स यूनिट। Many monomers join to form a huge structure or larger molecules called polymer. Okay, so monomer that means the smallest unit of synthetic fibers. Monomer that means क्या होता है, smallest unit होती है synthetic fiber की। एंड जो पॉलीमर है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, फाइबर और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स। जो मोनोमर यूनिट्स के फाइबर और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होंगी, उसके कॉम्बिनेशन से बनी होंगी, उसे पॉलीमर कहा जाता है। अब पॉलीमर भी यहाँ पर दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज पॉली, पॉली मीन्स मैनी। देखिए मोनो मीन्स क्या होता था, एक, ओके, एंड पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी होता है, एंड मर मीन्स यूनिट, जो हमने सेम ऊपर में मोनोमर में देखा था। So this process by which a large number of monomers join to form polymers is called polymerization. And polymerization किसे बोला जाता है, जो मोनोमर की जो प्रोसेस होती है, जो उसकी प्रोसेस से किया जाता है उसे polymerization कहा जाता है, ओके।
So nylon, polymer, acrylic, spandex and rayon are a few example of synthetic fibers. Let us discuss their characteristics in detail. तो इस टाइप के कुछ फाइबर्स होते हैं जहां जो मैंने ऊपर में नाम पढ़ी हूँ, उस टाइप के कुछ फाइबर्स होते हैं. अब देखते हैं कि ये जो फाइबर्स होते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो फर्स्ट फाइबर है हमारा कौन सा, सिंथेटिक फाइबर्स है नायलॉन. ओके, तो नायलॉन की कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. सो नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दी गई है. इट वॉज अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूपॉन्ट कंपनी फ्रॉम कोल. तो ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो ड्यूपॉन्ट कंपनी ने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था. वाटर एंड एयर इन कोल वाटर एंड एयर इन 1930. ठीक है, कब हुई थी ये, 1930 में. इट नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ टू सिटीज, न्यूयॉर्क एंड लंदन. नायलॉन, ठीक है, ये जो नायलॉन है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. कौन से, एक न्यूयॉर्क के एन और वाई से और लंदन के LON से. सो ये क्या बन गया, नायलॉन बन गया. ओके स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखना, ये आपकी जनरल नॉलेज में भी बहुत यूजफुल चीज है. ठीक है, वेयर इट वॉज फर्स्ट सिंथेटाइज्ड एंड मार्केट. तो ये फर्स्ट सिंथेटाइज एंड मार्केट सिंथेटिक फाइबर्स रहा है. ओके, इट वॉज फेमस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड एंड रिप्लेस सिल्क इन हॉस्टरी आइटम्स. तो जो ये बन तो गया था 1930 में, बट इसका जो फेमस है और मार्केटाइजेशन है वो कब होना शुरू हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद. सो दिस इज अ मेड अप ऑफ पॉलीमाइड यूनिट. द मोनोमर यूज्ड इन दिस पॉलीमाइड यूनिट्स आर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमिन. सो ये जो है ये पॉलीमाइड यूनिट्स है. पॉलीमाइड मैंने आप लोगों को बता दिया था, जहां पॉली दैट मीन्स क्या होती है, बहुत सारी यूनिट्स से जो मिलकर बना होता है. पॉली दैट मीन्स बहुत सारा. ठीक है, तो इस टाइप के ये पॉलीमाइड यूनिट से बना हुआ है. सो ये था हमारा फाइबर्स, मतलब कि जो नायलॉन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी. नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज. जो नायलॉन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. नायलॉन फाइबर्स इज लाइट वेट. जो नायलॉन फाइबर है वो लाइट वेटेड होता है. स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिसिटी होता है. एंड इट रिटेन्स इलास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन. और जब आप इसको कंप्रेशन करते हो या स्ट्रेचिंग भी करते हो तो भी ये फिर से अपनी पुनरावस्था यानी कि जो प्रॉपर जो प्रीवियस स्टेज है उसमें ही आ जाता है. इफ यू कंपेयर अ नायलॉन थ्रेड विथ अ स्टिल वायर और सेम थिकनेस, इफ यू कंपेयर, अगर आप लोग नायलॉन थ्रेड और स्टील वायर से अगर इसका कंपेयर करें सेम थिकनेस में, तो नायलॉन विल बी स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर. तो आप लोग ये पाएंगे कि जो नायलॉन है उसका जो वायर है वो स्टील वायर से बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज lustrous in appearance, hence it is a very popular. It is a easy to wash. Second है it next है it is water resistance and hence dries easily. Static electricity is seen in nylon fibers. So इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नायलॉन फाइबर्स में हमको देखने मिलती है. जब आप नायलॉन का कोई कपड़ा लेंगे और उसको रब करते जाएंगे तो आप उसमें से देखेंगे कि हल्के हल्के से कुछ स्पार्क्स हो रहे हैं, तो उसे ही यहाँ पे बताया गया है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पे However, it catch fire easily. इसलिए ये क्या करता है कि इजीली फायर को कैच करता है. इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप आग के पास जाए या खाना पकाने के लिए जाए तो आप लोग सिंथेटिक फाइबर को न पहने, क्योंकि अगर बाय चांस कभी फायर की चपेट में कोई आ जाता है तो क्या होता है वो जो सिंथेटिक फाइबर है वो स्किन में पूरा चिपक जाता है, क्योंकि वो मेल्ट होना शुरू होता है. वो जलता नहीं है, वो मेल्ट होने लगता है वहीं के वहीं. ओके, जैसे कॉटन है वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, बट जो नायलॉन है जो सिंथेटिक्स है ये बर्न नहीं होते हैं. नेक्स्ट है हाउएवर इट कैच फायर इजीली, हेंस नायलॉन क्लॉथ्स should not be used at the time of cooking. देखिए यहाँ पर भी वही बोला गया है, जो कुकिंग के समय में नायलॉन के जो क्लॉथ्स है वो नहीं पहने जाते हैं. वेल्डिंग और वैन वर्किंग नियर फायर, मतलब ऐसे में जो वेल्डिंग का वर्क करते हो, इलेक्ट्रिशियन का वर्क करते हो तो उन्हें भी ये नहीं पहनना चाहिए. यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स, करेंट्स, बैग, शॉक्स एंड stockings, umbrellas,
and parents, car seats, belts, it's because of its water residence nature. क्योंकि ये वाटर रेसिडेंस नेचर होते हैं, इसलिए उससे वो सभी चीज़ें बनाई जाती हैं जो वाटर को क्या कर सके, सोक कर सके. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, और इसका यूज जो है फिशिंग नेट्स के लिए भी किया जाता है, बैडमिंटन के लिए भी किया जाता है, कुछ रोप्स बनाने के लिए भी किया जाता है. नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग ब्रेसलेट्स ऑफ द टूथब्रश, हेयर ब्रश, वेरियस मशीन्स, और वेरियस मशीन्स बनाने के लिए. टूथब्रश आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी जो कॉम रहते हैं, हैंड ब्रश रहते हैं, उसके जो वायर्स रहते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिएस्टर. सो नाउ आर डेज पॉलीकॉट फाइबर्स आर वाइडली यूज. तो आज के दिन में क्या है, जो पॉलीकॉट फाइबर्स है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं. हाउ डज इट डिफरेंस फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स. तो हम इसे देखेंगे कैसे ये डिफरेंट होते हैं कॉटन फाइबर्स में. सो स्टूडेंट, दिस इज योर पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 3. इसमें हम लोग पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके अबव में जानेंगे जो हम लोग ने नायलॉन के बारे में जाना था. So see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.